हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश स्पीकर। दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है वो ली गई है द हिंदू से। और दोस्तों, इसके एक एक वर्ड और एक एक सेंटेंस को मैं डिटेल में हिंदी में समझाने वाला हूं। और साथ ही साथ इसमें जो भी ग्रामर के टॉपिक यूज हुए हैं उनको भी मैं डिटेल में एग्जाम्पल के साथ में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखना है। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी न्यूज़। और सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी मेन हेडलाइन। येडियुरप्पा प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ब्रिंगिंग बीजेपी टू साउथ, शाह। अब देखो, यहाँ पर जो नाम आया है येडियुरप्पा, ये एक व्यक्ति का नाम है और ये साउथ के राजनेता हैं और कर्नाटक के 19वें मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो येडियुरप्पा प्लेड, अब देखो यहाँ पर आया है प्लेड, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। और यानी कि ये जो सेंटेंस है वो है पास्ट इंडिफिनिट का। और वैसे आप सभी को पता है प्ले का मतलब होता है खेलना। और आपने एक चीज़ और सुनी होगी कि कोई रोल प्ले करना, जैसे कोई एक्टर होता है वो रोल प्ले करता है, यानी कि फिल्म में कोई भूमिका निभाते हैं तो किसी भूमिका को या फिर रोल को निभाना तो उसको भी प्ले कहते हैं। तो यहाँ पर जो आया है प्ले, ये एक वर्ब है और इसका मतलब है निभाना, तो इसका मतलब खेलना नहीं है। तो येडियुरप्पा प्लेड, यानी कि जो येडियुरप्पा है उन्होंने निभाई क्या चीज़, क्रूशियल रोल। क्रूशियल का मतलब होता है बेहद महत्वपूर्ण, और यह है एक एडजेक्टिव यानी कि विशेषण है। और आगे आया है रोल, रोल का मतलब हो गया भूमिका। तो ये जो येडियुरप्पा है इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन ब्रिंगिंग। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी प्रीपोजिशन आए जैसे इन, ऑन, एट, फॉर, अबाउट, तो इसके बाद में जो वर्ब आती है वो हमेशा आईएनजी वाली वर्ब ही आती है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, एक सेंटेंस है कि ही इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, यानी कि वह क्या इंटरेस्टेड है, वो रुचि रखता है किसमें, इन लर्निंग इंग्लिश। अब देखो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन आई है इन के बाद में आया है लर्निंग, यहाँ पर लर्न नहीं आया है। तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशन आया है, इसलिए क्या है वर्ब में हमने आईएनजी लगाया है, इन लर्निंग इंग्लिश। जैसे हम बोलते हैं थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, यानी कि मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। तो यहाँ पर जैसे फॉर है, ये प्रीपोजिशन है, तो फॉर के बाद में हमने लगाया है हेल्पिंग, इसमें भी आईएनजी लगाया है। तो हमेशा ध्यान रखना, प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा क्या है आईएनजी वाली वर्ब ही लगाते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ केवल वर्ब की। जैसे नाउन या फिर कोई प्रोनाउन आता है तो उसमें आईएनजी नहीं लगेगा। जैसे इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, तो यहाँ पर ये म्यूजिक है, ये क्या नाउन है, तो नाउन में आईएनजी नहीं लगाते हैं। और वैसे यहाँ पर आया है येडियुरप्पा है, उन्होंने क्या है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब किस में निभाई, इन ब्रिंगिंग। अब देखो यहाँ पर प्रीपोजिशन आया है इन, इसीलिए यहाँ पर ब्रिंग में आईएनजी लगाया हुआ है ब्रिंगिंग। और ब्रिंग का मतलब होता है लाना, तो उन्होंने क्या है लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसे, बीजेपी, यानी कि बीजेपी को लाने में, टू साउथ, यानी कि साउथ में, दक्षिण भारत में। तो ये जो पूरी हेडलाइन है, येडियुरप्पा प्लेड क्रूशियल रोल इन ब्रिंगिंग बीजेपी टू साउथ। तो अब इसका मतलब होगा येडियुरप्पा ने बीजेपी को दक्षिण भारत में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आगे आया है शाह है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो बात बोली गई है, ये बोली गई है अमित शाह के द्वारा, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री है। तो दोस्तों, ये तो थी इसकी मेन हेडलाइन। अब चलते हैं इसके मेन पार्ट में। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, यूनियन का मतलब हो गया केंद्रीय, होम मिनिस्टर का मतलब हो गया गृह मंत्री। तो जो केंद्रीय गृह मंत्री है जिनका नाम है अमित शाह, ऑन सैटरडे सेड, यानी कि उन्होंने शनिवार को कहा, क्या कहा, फॉर्मर कर्नाटका चीफ मिनिस्टर। अब देखो, फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, यानी कि कर्नाटक के जो पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर का मतलब हो गया मुख्यमंत्री, यानी कि जो कर्नाटक के जो पूर्व चीफ मिनिस्टर है जिनका आगे नाम आया है बीएस येडियुरप्पाज नेम, यानी कि जो बीएस येडियुरप्पा है इनका जो नाम है वो क्या है, डिजर्व्स। अब देखो, डिजर्व का मतलब होता है हकदार होना, योग्य होना। तो इनका जो नाम है येडियुरप्पा का, वो क्या डिजर्व करता है, वो हकदार है। अब किसका, टू बी रिटन इन गोल्डन लेटर्स। अब देखो यहाँ पर आया है टू बी, और टू बी के बाद में है वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन। तो जब भी टू बी आए और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो इसका मतलब वो सेंटेंस है पैसिव वॉइस का। तो जब भी कोई भी व्यक्ति है या फिर कोई वस्तु है, उसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए ये बताने के लिए हमेशा टू बी का यूज़ करते हैं। और इसमें थोड़ा सेंस फ्यूचर का भी आता है, यानी कि फ्यूचर में उसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए। जैसे हम मान लो कि एक उदाहरण लेते हैं कि यह किताब पढ़े जाने योग्य है, यानी कि इस किताब की जो स्थिति है वो कैसी होनी चाहिए, पढ़े जाने योग्य होनी चाहिए। तो इसको हम टू बी से बनाएंगे कि दिस बुक डिजर्व्स टू बी रीड, यानी ये किताब क्या डिजर्व करती है, टू बी रीड, यानी कि पढ़ा जाना डिजर्व करती है।
तो जब भी क्या है टू बी वाला पैसिव वॉइस का सेंटेंस आए तो उसको हमेशा ऐसे ही पढ़ेंगे कि किया जाना, दिया जाना, देखा जाना, इस प्रकार से। जैसे मान लो कि एक सेंटेंस और है, द वर्क नीड्स टू बी कंप्लीटेड, यानी कि ये जो काम है इसे क्या नीड है, ज़रूरत है, कैसी, टू बी कंप्लीटेड, यानी कि इस काम को क्या है, किया जाने की ज़रूरत है, यानी कि किया जाना चाहिए। तो थोड़ा सेंस फ्यूचर का आता है इसमें, यानी कि कोई काम है जो क्या अभी तक बाकी है उसे फ्यूचर में किया जाना है। और जैसे हम कह सकते हैं द रूम नीड्स टू बी क्लीन्ड, यानी कि कमरे की क्या है, सफाई की जानी चाहिए। द डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड टुमारो, यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज है, वो क्या है, कल जमा किए जाने हैं। तो जब भी कोई भी व्यक्ति है या कोई काम है या कोई वस्तु है, उसकी स्थिति बतानी है कि वो उसकी क्या स्थिति कैसी होनी चाहिए, यानी कि उसके साथ क्या किया जाना चाहिए, तब हमेशा वहाँ पर टू बी का यूज़ करते हैं। तो वैसे यहाँ पर आया है कि कर्नाटक के जो फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर है, यानी कि कर्नाटक के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं BS येडियुरप्पा, उनका जो नाम है वो क्या है, डिजर्व्स, यानी कि वो डिजर्व करता है, हकदार है, टू बी रिटन, यानी कि लिखे जाने का हकदार है, किसमें, इन गोल्डन लेटर्स, यानी कि सुनहरे अक्षरों में, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने का क्या है, हकदार है। यानी कि ये जो येडियुरप्पा है इनका नाम क्या है, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। तो ये बात कही अमित शाह ने। वाइल नरेटिंग द हिस्ट्री, वाइल यानी कि जब, नरेटिंग, नरेट का मतलब होता है वर्णन करना, बताना, तो वाइल नरेटिंग यानी कि बताते समय, बताते हुए, द हिस्ट्री ऑफ द बीजेपी, यानी कि बीजेपी की हिस्ट्री को, इतिहास को बताते हुए, इन साउथ इंडिया, यानी कि दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में बीजेपी का जो इतिहास है उसका वर्णन करते समय क्या है, जो अमित शाह उन्होंने ऐसा कहा। मिस्टर शाह वॉज स्पीकिंग, यानी कि जो अमित शाह वो बोल रहे थे। आफ्टर इनोग्रेटिंग BSY अभिमानोत्सव, आफ्टर इनोग्रेटिंग, अब देखो ये अच्छा वर्ड है इनोग्रेटिंग, ये बना है इनोग्रेट से। इनोग्रेट का मतलब होता है उद्घाटन करना, तो इस वर्ड को लिख लेना। तो यहाँ पर आई ING वाली फॉर्म, तो आफ्टर इनोग्रेटिंग यानी कि उद्घाटन करने के बाद वो क्या बोल रहे थे, अब किसका उद्घाटन, BSY अभिमानोत्सव, यानी कि ये कार्यक्रम का नाम है BSY अभिमानोत्सव। तो इसके उद्घाटन करने के बाद अमित शाह बोल रहे थे इन चित्रदुर्ग, यानी कि चित्रदुर्ग में। अब देखो आगे कोमा लगाकर एक सेंटेंस आया है, यानी कि जो कार्यक्रम था ये किसके बारे में था, यानी कि ये जो कार्यक्रम है BSY अभिमानोत्सव ये किसके बारे में था, तो उसको बताने के लिए क्या है आगे कोमा लगाकर बताया गया है। तो जब भी क्या है कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है किसी के बारे में तो उसको हमेशा कोमा के अंदर लिखा जाता है। तो इसमें बताया गया है इन इवेंट, इवेंट का मतलब हुआ कार्यक्रम, तो ये क्या है, कार्यक्रम था मार्किंग। अब देखो मार्क का मतलब होता है चिन्हित करना, तो चिन्हित करने वाला मिस्टर येडियुरप्पाज 50 ईयर, यानी कि ये जो येडियुरप्पा है इनके 50 साल को चिन्हित करने वाला इन पब्लिक लाइफ, यानी कि सार्वजनिक जीवन में। तो कहने का मतलब है कि ये जो येडियुरप्पा है इनके सार्वजनिक जीवन के 50 साल पूरे होने पर क्या है ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो उस कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद जो अमित शाह वो क्या है बोल रहे थे, ही ऑल्सो सेड, उन्होंने यह भी कहा, क्या कहा, द वेटरन बीजेपी लीडर, वेटरन का मतलब होता है अनुभवी, तो जो अनुभवी जो बीजेपी लीडर हैं शुड कंटिन्यू टू, यानी कि उन्हें क्या करना चाहिए, कंटिन्यू यानी कि लगातार जारी रखना चाहिए, टू गाइड, गाइड का मतलब हो गया मार्गदर्शन, तो उन्हें क्या है मार्गदर्शन जारी रखना चाहिए, द पार्टी इन द स्टेट, यानी कि राज्य में जो पार्टी है उसका क्या है मार्गदर्शन जारी रखना चाहिए। तो यहाँ पर बात हो रही है येडियुरप्पा की, तो उन्हें क्या है राज्य में जो पार्टी है उसका मार्गदर्शन क्या है जारी रखना चाहिए। मिस्टर शाह, यानी कि जो अमित शाह है, अब देखो आगे फिर से कोमा लगाकर एक सेंटेंस आया है, तो इसका मतलब है कि अमित शाह के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं ये, तो देखते हैं। तो मिस्टर शाह यानी कि जो अमित शाह है, हु ट्रेवल्ड, जिन्होंने क्या है ट्रेवल किया यानी कि यात्रा की, गए, टू चित्रदुर्ग यानी कि चित्रदुर्ग गए, आफ्टर टेकिंग पार्ट इन द ओथ टेकिंग सेरेमनी। अब देखो आफ्टर टेकिंग पार्ट, टेक पार्ट का मतलब होता है भाग लेना, तो यहाँ पर आया आफ्टर, ये एक प्रीपोजिशन है और मैंने बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ING वाली वर्ब आती है। तो आफ्टर टेकिंग पार्ट यानी कि भाग लेने के बाद, यानी कि उन्होंने क्या है भाग लेने के बाद क्या है जो चित्रदुर्ग है वहाँ की यात्रा की। अब किस में भाग लेने के बाद, इन द ओथ टेकिंग सेरेमनी, ओथ टेकिंग सेरेमनी का मतलब होता है शपथ ग्रहण समारोह, ओथ का मतलब हो गया शपथ और टेकिंग का मतलब लेना यानी कि ग्रहण करना और सेरेमनी का मतलब हो गया समारोह। तो जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें भाग लेने के बाद वो क्या है चित्रदुर्ग की उन्होंने क्या यात्रा की। अब जो शपथ ग्रहण समारोह था वो किसका था, ऑफ द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल,
यानी कि जो नए चीफ मिनिस्टर है, जो नए मुख्यमंत्री है ऑफ वेस्ट बंगाल यानी कि बंगाल के। अभी आप सभी को पता है कि बंगाल में बीजेपी आई है, तो जो नए मुख्यमंत्री बने हैं तो उनका जो शपथ ग्रहण समारोह था तो उसमें क्या अमित शाह ने भाग लिया था। तो उसमें भाग लेने के बाद ही वो क्या है चित्रदुर्ग गए थे। अब आगे बताया गया है कि वेस्ट बंगाल में कहाँ पर, इन कोलकाता, यानी कि कोलकाता में, यानी कि जो ओथ सेरेमनी थी वो थी कोलकाता में। अब मिस्टर शाह के बाद का सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट है। जो बीच में आया था वो तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी कि वो वहाँ पर कब गए, कैसे गए, वो बताया गया था। अब आ गया है कि डिस्क्राइब्ड, यानी कि जो अमित शाह उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया, बताया। सैटरडे इज ए सिग्निफिकेंट डे, यानी कि जो शनिवार था उसको बताया इज ए सिग्निफिकेंट डे। सिग्निफिकेंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि महत्वपूर्ण, और डे का मतलब हो गया दिन। तो उन्होंने क्या है जो शनिवार का दिन था उससे क्या बहुत ही महत्वपूर्ण दिन बताया फॉर द बीजेपी, यानी कि बीजेपी के लिए, भाजपा के लिए। वी वॉन द वेस्ट बंगाल इलेक्शन। अब देखो ये जो सेंटेंस है वो है पास्ट इंडिफिनिट का, तो यहाँ पर आई है विन की सेकंड फॉर्म वॉन। तो वी वॉन यानी कि हमने जीता द वेस्ट बंगाल इलेक्शन, यानी कि जो पश्चिम बंगाल का जो इलेक्शन है, चुनाव है, वो जीता विद अ थम्पिंग मेजोरिटी। थम्पिंग का मतलब होता है भारी या फिर बहुत बड़ी, और मेजोरिटी का मतलब होता है बहुमत। एक होता है मेजोरिटी और एक होता है माइनॉरिटी। मेजोरिटी का मतलब हो गया बहुमत यानी कि अधिक संख्या में, और माइनॉरिटी का मतलब होता है कम संख्या में। यानी कि हमने क्या है पश्चिम बंगाल का चुनाव भारी बहुमत के साथ जीता। इन द बीजेपी चीफ मिनिस्टर हैज़ टेकन। अब ये जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट का। तो अब बीजेपी चीफ मिनिस्टर यानी कि बीजेपी की जो मुख्यमंत्री है, हैज़ टेकन यानी कि उन्होंने ली है ओथ। ओथ का मतलब हो गया शपथ, तो उन्होंने क्या शपथ ली है फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार, इन वेस्ट बंगाल टुडे, यानी कि आज पश्चिम बंगाल में। एंड दिस इज़ द डे, और यह वही दिन है, वी आर सेलिब्रेटिंग यानी कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं 50 ईयर्स यानी कि 50 साल ऑफ मिस्टर येडियुरप्पाज पब्लिक लाइफ, यानी कि जो येडियुरप्पा है उनके जो सार्वजनिक जीवन है, यानी कि उनके क्या 50 साल मना रहे हैं। यानी कि उन्होंने क्या है राजनीति में अपने 50 साल पूरे कर लिए हैं, उसी को हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक साइड हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्या है, और आज ही के दिन जो पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने क्या है शपथ ली है। ही सेड उन्होंने कहा, मिस्टर शाह सेड, तो अमित शाह ने कहा ही हैड नोटिस्ड। अब देखो ये जो सेंटेंस है वो है पास्ट परफेक्ट का। तो ही हैड नोटिस्ड यानी कि उन्होंने नोटिस किया था, यानी कि वो क्या नोटिस कर चुके थे दैट कि द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, यानी कि जो पूर्व जो मुख्यमंत्री है, तो यहाँ पर येडियुरप्पा की बात हो रही है, तो जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है वुड ऑलवेज कीप। अब देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई है वुड। वैसे आप सभी को पता है कि वुड का यूज क्या है फ्यूचर के लिए करते हैं। जब भी पास्ट में कोई फ्यूचर की बात की गई हो तब वहाँ पर विल की जगह वुड लगाते हैं। तो एक तो वुड का यूज ये होता है, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर की बात नहीं हो रही है। एक वुड का यूज तब होता है जब क्या है हम कोई पहले की बात करते हैं, पास्ट की बात करते हैं कि पहले मैं ऐसा किया करता था, बचपन में मैं खेला करता था, क्रिकेट खेलता था या पतंगे उड़ाया करता था। तो जब भी बचपन की या पुरानी बात करते हैं कि पहले ऐसे किया करते थे, तब भी वहाँ पर वुड का यूज करते हैं। तो इसके लिए एक तो यूज टू का भी यूज करते हैं और क्या है वुड का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर वुड का मतलब है पास्ट की घटना का जिक्र किया हुआ है। तो द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर यानी कि जो पूरे जो मुख्यमंत्री है वो क्या है वुड ऑलवेज कीप। कीप का मतलब होता है रखना, तो वुड ऑलवेज कीप यानी कि वो हमेशा रखा करते थे, ऐसे पढ़ेंगे। अ डायरी यानी कि एक डायरी रखा करते थे, इन हिज पॉकेट यानी कि अपनी जेब में। तो वो क्या अपनी जेब में एक डायरी रखा करते थे, इन विच जिसमें ही वुड रिकॉर्ड, जिसमें वो क्या है रिकॉर्ड किया करते थे यानी कि लिखा करते थे द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल, यानी कि लोगों की समस्याओं को लिखा करते थे, रिकॉर्ड किया करते थे। दैट जो कि ही नोटिस्ड, जो कि वो क्या नोटिस करते थे ड्यूरिंग हिज ट्रेवल्स, यानी कि अपनी यात्राओं के दौरान। तो जो येडियुरप्पा है वो जब भी यात्रा किया करते थे, यात्रा के दौरान क्या है जो भी उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स दिखती लोगों की, तो वो क्या उसमें रिकॉर्ड कर लेते, लिख लेते। तो ऐसा अमित शाह ने कहा। तो दोस्तों यहीं समाप्त होती है आज की हमारी न्यूज़। आई होप आप सभी को समझ आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।